नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और कहां हो सकती है बारिश। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जहां पर छुटपुट हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर छुटपुट बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम नजर डालें रायलसीमा पर, तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बरसात होने की संभावना है, यानी रायलसीमा में कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, जोरदार बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी तमिलनाडु में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर पर, तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। वही अगली खबर है मध्य महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम को लेकर कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से राज्यों में अलर्ट किया गया है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ क्षेत्र आपको पीले रंग में दिख रहे हैं, कुछ हरे रंग में, और तो जो पीले रंग में है उन राज्यों के बारे में आपको बता दें। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात कर लेते हैं। और तो यहाँ पर, और साथ ही जो आप दक्षिण के राज्य देख रहे हैं जो पीले रंग में है, इन सभी राज्यों को लेकर जानकारी दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि नजर बनाए रखें, क्योंकि गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं असम मेघालय की बात करें तो यहां पर बारिश होने की संभावना है, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। तो ये थी पूरे देश की स्थिति, जहां पर हमने आपको बताया कि कहां कहां बारिश होने की संभावना है, यानी कहां कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। और अब बढ़ते हैं आगे, और आगे आपको बताएंगे कि पूरे देश में बारिश की स्थिति क्या है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। तो कहां कहां कितनी बारिश हो सकती है, कहां बारिश होने की संभावना है और कहां नहीं है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। आइए अब रुक करते हैं अन्य क्षेत्रों की, और वहां पर बारिश को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है, क्या वहां बारिश होगी या नहीं, ये अब जान लेते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां अभी भी बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां अनेक जगहों में बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं बिहार और ओडिशा की ओर, तो यहां आपको बता दें कि कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसे लाल रंग में रखा गया है, यानी अधिकतर जगहों में बारिश होने का अलर्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अनेक जगहों पर यहां बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, रायलसीमा में भी बारिश हो सकती है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं आपको बता दें बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान यानी पूरे राजस्थान में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं, यानी तेज हवाएं भी चली हैं। इसी तरह की स्थिति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रही है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बारिश जरूर दर्ज की गई, लेकिन तेज हवाओं की स्थिति नहीं रही है। इसी तरह पूर्वी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते पूर्वोत्तर की ओर, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही अगर हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई है। लेकिन असम, मेघालय में तेज हवाओं के साथ यहाँ पर गरज चमक के साथ छींटे भी पड़े हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की भी ऐसी स्थिति रही। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके अलावा भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं। और तटीय कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति रही और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। बात करते हैं मध्य भारत की, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और इसके अलावा कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। इसी तरह की स्थिति कच्छ, सौराष्ट्र में भी रही है और गुजरात में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात है पिछले 24 घंटों में कैसी स्थिति रही देश भर में मौसम की, यानी मौसम की चाल के बारे में आपने जाना। और अब बात करते हैं मॉनसून की चाल की। आपको बता दें कि आमतौर पर 16 अक्टूबर तक मॉनसून की वापसी हो जाती है लगभग पूरे देश से, लेकिन इस बार हुई अचानक बारिश की वजह से मॉनसून की वापसी की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। अब कब तक होगी मॉनसून की वापसी, फिलहाल इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
7 से 11 अक्टूबर के दौरान अरब सागर से इस कदर नमी उठी कि उसने पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान को भिगो कर रख दिया। आलम ये था कि इन राज्यों में अक्टूबर के दौरान आमतौर पर जितनी बारिश होती है, इस बार उसकी 5 से 10 गुना बारिश देखी गई, जबकि दिल्ली में बारिश ने करीब करीब 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारा जो उत्तर भारत का जो लंबा स्पेल 7 से 11 अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गया था, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पूर्व राजस्थान हो, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात। रेन पूरा एक्सटेंडेड था। अरेबियन सी से बहुत मॉइस्चर आया और मेन रेन था उत्तर प्रदेश में। होल उत्तर प्रदेश में 4 दिन तक लगातार हैवी रेन था, जो 7 से 11, और उसके साथ साथ उत्तराखंड में था। लेकिन इस बार जो है प्लेन्स में ज़्यादा बारिश है, इसके वजह से एग्रीकल्चर जो है वो प्रभावित हुआ है। चाहे हरियाणा का बात करें, उत्तर प्रदेश का बात करें, क्योंकि धान का अभी फाइनल स्टेज में है। और रेन का अगर आंकड़ा का बात करें, दिल्ली में तो रिकॉर्ड है 1956 में, अगर पूरा अक्टूबर का अभी तक का रेन और पूरा मंथ का रेन के साथ कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर, तो 1956 के बाद ये हाईएस्ट है। 2021 में भी हुआ था ऐसा 17-18 अक्टूबर को। लेकिन इस बार उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश नहीं हुआ। ज़्यादा बारिश जो हुआ उत्तर प्रदेश और पूर्व राजस्थान का जो अलवर और जो इलाका है उसके आसपास, जैसे अजमेर है अभी और भरतपुर है, और उत्तर प्रदेश में तो पूरा इलाका, मेनली पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगर हम नॉर्मल के साथ कंपेयर करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा 5 से 10 गुना, 5 से 10 गुना नॉर्मल से रेन है। इस बारिश ने मानसून की वापसी में रुकावट डाली है। आमतौर पर 17 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह वापसी कर जाता है और इसके तुरंत बाद उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार के हालात बता रहे हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून को अपनी बारी के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी अगले 8-10 दिन तक प्लेन्स में बारिश नहीं होगा। हम मानसून का जो विदाई किया था, दिल्ली से ले होकर के जो लाइन गया था ग्वालियर होके, अभी आगे बढ़ाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश का काफ़ी इलाका विड्रॉल होगा 16 तारीख को, और नॉर्थ महाराष्ट्र का होगा, उत्तर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। सो ये पोस्ट मानसून जो है ना, प्री विंटर शुरू हो चुका है। आज कोहरा भी दिखाई दिया दिल्ली में, हरियाणा में जगह जगह पर, और स्मोग और फॉग बनता है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम अंगड़ाई ले रहा है। ये भी मानसून की वापसी के आड़े आ सकता है। तो अभी आपने जाना कि मॉनसून की वापसी को लेकर फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही यहाँ मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। अपना OTP, पिन, कार्ड डिटेल्स किसी से भी शेयर न करें। जालसाज जो है KYC अपडेशन या किसी और बहाने से आपसे ये डिटेल्स मांग सकता है। वो देखिए आपको लिंक भेजकर या फिर अपने आप को बैंक का RBI का कर्मचारी बताकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकता है और आपके खाते से पैसे निकाल भी सकता है। तो सावधान रहें और धोखाधड़ी से बिल्कुल बचें आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, कहां पारा लुढ़का है और कहां पारा ऊपर चढ़ा है। तो तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही। तो आपको बता दें कि जो हाल में बारिश हुई है उसका साफ तौर पर तापमान पर असर देखा जा रहा है, और तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़का है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया। वहीं मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति रही है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गया है, यानी तापमान यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, तो पहले आप बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर की ओर रुक करें तो आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और वहीं गांगे पश्चिम बंगाल पर भी नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस। हालांकि यहाँ पर तापमान बढ़ा है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर
अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। केरल पर नजर डालें तो केरल में भी तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी सामान्य से ऊपर रहा है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि भुज में 39.2 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। तो न्यूनतम तापमान में बिहार और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से अधिक रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर लेते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान के सीकर की, तो यहाँ पर सबसे कम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल, कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, आइए डालते हैं नजर। तो ये थे पूरे देश में तापमान के हाल के बारे में जानकारी। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, साथ ही जानकारी देंगे आपको वायु गुणवत्ता की भी। कहीं मत जाइएगा। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और अब मौसम खबर में हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान किया। अगले 4 दिनों में देश के जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहां पर कैसी रहेगी स्थिति, और लेकिन पहले नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर। तो देश के जो मुख्य शहर हैं वहां पर कैसी है वायु गुणवत्ता। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता 124 है, जो कि फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है। लेकिन पटना की बात करें तो यहाँ पर 53 है, हालांकि 50 से ऊपर है, लेकिन तब भी अच्छी श्रेणी में है। पटना के बाद आइए आपको बताते हैं बेंगलुरु के बारे में, ये भी 50 से ऊपर है और यहाँ पर वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं 65 है। पटना के बाद आइए अब आपको बताते हैं पुणे की स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हैं पुणे में वायु गुणवत्ता 50 है और ये काफी अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी है यहाँ पर वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो स्थिति और भी बेहतर है, 35 है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। कोलकाता में भी स्थिति काफी बेहतर है, 30 है, तो ये भी बहुत अच्छी की श्रेणी में है। देश के मुख्य जो शहर है वहाँ की स्थिति के बारे में बात करें और देख सकते हैं कि मुंबई की भी वायु गुणवत्ता पहले से काफी बेहतर हुई है, 34 है और ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में है। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो आप देख सकते हैं कि तापमान यहाँ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, शनिवार और रविवार को खिली हुई धूप रहेगी, लेकिन तापमान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14, 15, 16 इन 4 दिनों में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर अब गुलमर्ग में पहले से ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो यहाँ देख
सकते हैं गुरुवार को बारिश हो सकती है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ गुरुवार को मौसम में थोड़ा आप फिर बदल देख सकते हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 3 दिनों में कोई बदलाव नहीं है। 3 दिन तापमान के लिहाज से भी और मौसम के अनुसार भी एक ही जैसी स्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन चटक धूप रहेगी। तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। कोई ज्यादा मौसम में बदलाव फिलहाल झांसी में नहीं और ना ही बारिश की स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं देश के अन्य जो पर्यटन स्थल है वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है। अभी हमने झांसी की बात की, जहां पर चारों दिनों के हाल के बारे में हमने आपको बताई बात। अब बात करते हैं ओडिशा के पुरी की। तो आप देख सकते हैं कि 4 में से पहले 2 दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, लेकिन शनिवार और रविवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। तापमान की बात करें तो सिर्फ शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम, और बाकी के अन्य दिनों में 34 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अब बात करते हैं असम के सिलचर की। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि काफी बारिश होती है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को ही बारिश की संभावना बन रही है। शनिवार रविवार को मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन पार्शियली क्लाउडी रह सकता है। अधिकतम तापमान 31 से 32 और बीच बीच में 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई सिलचर की, जहां पर आपको बता दें कि 4 में से पहले 2 दिन बारिश दर्ज की जाएगी। सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना बन रही है, जैसे कि हमने आपको बारिश के पूर्वानुमान में भी बताया था। शुक्रवार को भी बारिश रहेगी, शनिवार रविवार नहीं, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन काफी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान जहां गुरुवार को 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं तीनों दिन 17 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चारों दिन यहाँ पर विजयवाड़ा में भी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी ज्यादा मौसम में उतार चढ़ाव या बदलाव अगले 4 दिनों में फिलहाल विजयवाड़ा में देखने की संभावना नहीं है। लेकिन एक बात कॉमन है कि इन चारों दिनों में बारिश होने की स्थिति साफ तौर पर बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो देख सकते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में यहाँ पर 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि पहले 3 दिन बारिश हो सकती है, वहीं रविवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। और अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। तो ये है स्थिति अगले 4 दिनों की मौसम की। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। राजस्थान के माउंट आबू की बात कर लें, चारों ही दिन कोई खास बदलाव नहीं है। गुरुवार को जहां अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले दिन 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन चटक खुली हुई धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो माउंट आबू में फिलहाल मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। पर्यटन के लिहाज से बारिश भी नहीं है, लेकिन तापमान भी उतना अधिक नहीं है। तो माउंट आबू अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां का रुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं चारों दिन एक ही जैसा मौसम है। अधिकतम तापमान जहाँ गुरुवार को 30 डिग्री सेल्सियस है, शुक्रवार शनिवार रविवार को अगले 2 दिन 31 है, वहीं रविवार को 30 डिग्री सेल्सियस वापस से हो सकता है, यानी 1 डिग्री से रविवार आते आते तापमान में गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुरुवार को जहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 22 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के जो विभिन्न राज्य वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और साथ ही मौसम को मिजाज को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखें ताकि आपको अच्छी फसल मिल सके। आज खेती किसानी में कहाँ की बात हो रही है, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही धान की बुआई कर लें। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान कुसुम की बुआई कर लें। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में काबुली चने की बुआई करें।
काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। सोयाबीन के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहें। यहाँ उड़द के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। उड़द के खेत में निराई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान सूरजमुखी के खेत से खरपतवार निकालें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आज आपको बताने वाले शलजम के बारे में। जी हाँ, अगर आप शलजम की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। शलजम की बात करें तो लगभग पूरे देश में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी बड़े पैमाने पर फसल ली जाती है। और साथ ही शलजम की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। अभी आपने जाना शलजम के बारे में। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखें हमारे YouTube चैनल, जिसका ID है @DD किसान चैनल, उस पर मौसम खबर। और इसी लेंगे आपसे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद